लाल आतंक को खत्म करने को लेकर सुरक्षा बल के जवानों ने मोर्चा संभाल कर रखा है और बीते 5 दिनों से अभियान जारी है। इस अभियान में कई बड़े माओवादियों को मार गिराया है। वहीं अभियान अभी भी तेज है और बता दें कि जिस तरह से 10,000 जवान नक्सलियों को घेर कर पहाड़ी की ऊंची चोटी पर उन्हें मौत की नींद सुला रहे हैं, तो साफ तौर पर छत्तीसगढ़ से लाल आतंक का खात्मा जल्द होने वाला है। जी हां, जिस तरह से छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र के बॉर्डर इलाके बीजापुर की बात कर ले या बस्तर की जंगल की बात कर ले, तो वहां पर ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ चल रहा है और यह सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है। बीजापुर की खासकर बात करें तो 60 घंटे से मुठभेड़ जारी है और 5 से 10,000 जो जवान है वो पूरे ऑपरेशन में लगे हैं, जो आगे फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। और जो नक्सली हैं, जो शीर्ष माओवादी हैं, देवा की बात कर ले, हिड़मा की बात कर ले, यह तमाम माओवादियों का दस्ता, इसके अलावा तेलंगाना के शीर्ष कमेटी के जो मेंबर हैं वो इस मौजूद हैं इस पहाड़ी पर। तो यहाँ पर तमाम सुरक्षा बल के जवानों ने घेर लिया है और ताबड़तोड़ गोली बरसा रहे हैं। एक और नक्सलियों को इस ऊंची चोटी पहाड़ी पर होने की वजह से अब राशन की भी दिक्कत हो रही है, खाना और पानी की को तरस रहे हैं। तो दूसरी ओर सुरक्षा बल के जवानों को हेलीकॉप्टर से तमाम सुविधा मुहैया कराई जा रही है। एक बड़ी चुनौती भी इस अभियान में लू सामने आई है। कई जवान भी लू की चपेट में आए हैं और वह अस्वस्थ हुए, जिसके बाद उन्हें तेलंगाना के अस्पताल में एडमिट कराया गया है। अगर बात करें कि इस अभियान में कौन कौन से जवान लगे हैं, तो सबसे बड़ी भूमिका में डीआरजी जवान है। जो छत्तीसगढ़ में डीआरजी जिला रिजर्व गार्ड है, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, वो आक्रामक रूप से नक्सलियों पर वार करते हैं। इसके अलावा बस्तर फाइटर्स, यह अपने आप में सीधे नक्सलियों पर कड़ा प्रहार करने के लिए जाने जाते हैं। फिर एसटीएफ है और सीआरपीएफ, फिर सीआरपीएफ की कोबरा विंग कमांडो जो है वो लगी हुई है और कई केंद्रीय और राज्य स्तरीय पुलिस की टुकड़ियां पूरे अभियान में शामिल है और अलग अलग क्षेत्र से लगातार चढ़ाई कर रहे हैं पहाड़ी पर। और पीछे से सहयोग तेलंगाना सीमा की ओर से तेलंगाना पुलिस भी निभा रही है। तो जिस तरह से सुरक्षा बल के जवानों की कार्रवाई शुरू हुई है और नक्सली घिरते जा रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि माओवादियों का बटालियन नंबर 1, जो बटालियन 1 है, जिसमें वरिष्ठ कैडर और तेलंगाना राज्य समिति के बड़े नाम शामिल है, जो वर्षों से लाल आतंक को बढ़ावा देते थे, रणनीति तैयार करते थे, लेकिन अब अपनी ही रणनीति के अंदर वह तमाम फंस गए हैं। जिस पहाड़ी को तमाम नक्सली सुरक्षित मानकर डेरा डाले हुए थे कि इस पहाड़ी पर तो कोई नहीं चढ़ेगा, जिस तरह से अब करेगुट्टा पहाड़ पर नक्सलियों का डेरा था और सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और पहाड़ी पर लगातार चढ़ाई कर रहे हैं, मुठभेड़ हो रही है। 60 घंटे से मुठभेड़ जारी है, तो अपने आप में सोच सकते हैं कि किस तरह की कार्रवाई की तैयारी है और इस पूरे ऑपरेशन की जो नजर है, ऑपरेशन कैसा चल रहा है। एक और तो राज्य के डीजीपी से लेकर और खुद केंद्रीय तमाम जो अधिकारी हैं वो रखे हुए हैं, तो दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह खुद तमाम चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आखिर कैसे नक्सलियों को पूरी तरह से खत्म करेंगे। और एक तय टारगेट किया गया है कि नक्सलियों को तय सीमा के अंदर 2026 से पहले साफ कर देना है। खुली चुनौती अमित शाह ने कुछ दिन पहले ही वहां पर दी थी छत्तीसगढ़ में कि आप सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो घर में घुसकर मारेंगे। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला कि पहला मौका है जहां सुरक्षा बल के जवान जाते नहीं थे। तस्वीर सामने आती थी कि छत्तीसगढ़ के करेगुट्टा पहाड़ी और अन्य इलाकों से हर दिन मुठभेड़ होती थी। कभी सुरक्षा बल के जवानों की गाड़ी ब्लास्ट कर उड़ा दी जाती थी, जिसमें जवानों की शहादत होती थी। लेकिन अब दिन बदल गया है और अब जस्ट उल्टा है। सुरक्षा बल के जवान हावी और आक्रामक रूप से नक्सलियों पर टूट पड़े हैं और जो पहाड़ी की तस्वीर दिखा रहे हैं, इसी पहाड़ी पर तमाम कुख्यात माओवादी दस्ता जो है वो मौजूद है और अब सोच रहा है कि आखिर क्या करे, कैसे यहाँ से बचकर निकले। लेकिन इस इलाके से अब बचकर निकलना काफी मुश्किल है, क्योंकि उनके घर में घुसकर तमाम जवान
बदला ले रहे हैं और साफ कर रहे हैं। बीजापुर और तेलंगाना सीमा पर चल रहे ऑपरेशन में आधा दर्जन से अधिक नक्सली मौत की नींद सुरक्षा बलों ने सुला दिया है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। जिस तरह से तस्वीर कुछ दिन पहले सामने आई थी कि 38 से 40 नक्सलियों को बस्तर इलाके में मारा गया था, दंतेवाड़ा में मारा गया था, तो कुछ उसी आक्रामक रूप से जो जवान है वो आगे बढ़ रहे हैं और लाल आतंक के गढ़ में गोलियों की तड़तड़ाहट इस बार जवान बरसा रहे। और जो लोकतंत्र को चुनौती देते थे, बंदूक के दम पर लोकतंत्र चलाना चाहते थे, अब सुरक्षा बल एक एक कर मिट्टी में मिलाने का काम तेज कर दिया है। कुछ दिन बाद साफ तौर पर होगा कि कितनी बड़ी नुकसान, कितना बड़ा प्रहार जवानों ने उन पर किया है। और जो नक्सलियों के 100 बरामद हुए हैं, उनके पास से ऑटोमेटेड हथियार भी मिले हैं। तो साफ तौर पर तमाम जो चोट है वो दी जा रही है। हेलीकॉप्टर से भी फायरिंग हो रही है। तो इससे डर और दहशत में तमाम माओवादी हैं जो कभी दहाड़ते थे। अगर देख ले तो जिस तरह से हमने बताया कि देवा हो या फिर हिड़मा हो, इसके अलावा स्पेशल जोनल कमेटी का शीर्ष जो है नक्सली रुपेश है, फिर आपको जगदीश शामिल है, महिला नक्सली भी इस मुठभेड़ में शामिल है। तो कई नक्सली हैं जिन्हें मार गिराया, तो कई अभी हिड़मा और देवा और अन्य शीर्ष को टारगेट कर सीधे तौर पर कार्रवाई जारी है। तो बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।